दरअसल ये आप ऐसा ये प्रश्न गलत प्रश्न नैरेटिव फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि न्यूज 24 चैनल मुझे नहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का समर्थक चैनल है, लेकिन कांग्रेसी समर्थक चैनल जरूर लगता है मुझे। ये न्यूज 24 चैनल कांग्रेसी समर्थक चैनल लगता है, कि इसलिए ये बात कह रहे हैं। चलिए, ये आजकल जी देखिए, पत्रकार अगर कोई ऐसा सवाल दे जो अखबार गुजर, ये हम लोग इसके आदी हो गए हैं। सुनिए इसका मैं, और सुनिए आप एक मिनट, और मैं वैसा आदमी हूँ जो कुछ भी आप बोलेंगे मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ। आप ये ना सोचिए कि आप कुछ मेरे बारे में बोलेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आखिर 17 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन देखा, 19 का इलेक्शन देखा, किया सपा के साथ, कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी 14 में 0 से और 19 में सीधे 10 पे गई। तब आपने बहन जी को नहीं कहा, तब आपने ईवीएम को दोष नहीं दिया। जब आप 22 में बुरी गति हुई, जब 24 में बुरी गति हुई, तब कहते हैं सवाल पूछे, सरकार पूछे करते कि बहन जी को अब निकलना चाहिए, बहन जी को खड़ा करना चाहिए, बहन जी से जो उम्मीदें हैं उन लोगों की, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? बहुत गंभीर सवाल किया है न्यूज 24 चैनल ने, और उतना ही गंभीर जवाब मैं देना चाहूंगा इस प्रेरणा स्थल से, क्योंकि मुझे जरूर उम्मीद है कि ये आप एडिट नहीं करें। दरअसल में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक है मनुवादी विचारधारा, एक है बहुजन विचारधारा। बहुजन विचारधारा की सिर्फ इस देश में एक पार्टी है, जो कहते हैं बहुजन धारा की इस देश में 647 पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और आप पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, सारी गैर बराबरी की भावना और सोच रखने वाली मनुवादी पार्टियां। मीडिया पे इसलिए मैंने प्रश्न उठाया क्योंकि किसी भी पूरे के एक, जब बीएसपी की सरकार बनने वाली थी तब किसी भी एक भी चैनल ने नहीं कहा था कि बीएसपी की सरकार बनने वाली है। तो इस देश के इस सर एक ऐसा नहीं है, बस आप बोलते रहिए। मान लिया। दूसरी बात, जब बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन लड़ रहे थे तो इस देश के मनुवादी मीडिया ने बाबा साहब अंबेडकर देशद्रोही कहा राष्ट्रपति, क्योंकि जो लोग भी बहुजन विचारधारा की या बहुत सारे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उस देश का मीडिया, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया, माफिया और मनी, तीन लोग, पैसे वाले लोग और माफिया, जो तगड़े तगड़े लोग, ये कभी भी गरीबों के हक में काम नहीं करते। ये अपनी माइक्रो माइनॉरिटी के, जो जिसको 3% के माइक्रो माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जब इनको वोट का अधिकार जब सबको मिल गया 1947 में, उसके बाद तो कहानी बदल गई। कहानी तो दरअसल गई थी 1917 से ही, 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बदल गई थी। जब उसमें एक वोट का अधिकार, वोट की बात आने लगी, उसी समय जब 1919 के बाद, तभी तो 1925 में आरएसएस बनी, तभी तो हिंदू महासभा तब बनी। क्यों बनी? ये हिंदू कब बनाया? 1925 के बाद ये हिंदू महासभा क्यों बनने लगी? ये दरअसल बात है वोट के राज सत्ता की लड़ाई की बात, और उस राज सत्ता की लड़ाई में मीडिया का एक रोल है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कभी भी मीडिया को जल्दी इंटरव्यू नहीं देते थे, वो कहते थे मनुवादी मीडिया। तो दरअसल मनुवादी मीडिया हमेशा नेतृत्व को कमजोर दिखाता है, उनकी क्रिटिसाइज करता है। मनुवादी मीडिया कांग्रेस
अंबेडकरवादियों ने भी बहन मायावती जी और बीएसपी की बुराई करते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं। मनुवादी मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया। सर बताएं मीडिया, इसलिए क्यों मैंने कहा मनुवादी? बोलिए ना, देखिए इसलिए मनुवादी मीडिया ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया 2024 में। क्या? इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, और बहुजन कहां गया? इन्होंने बहुजन की बात ही नहीं की। अरे संविधान सामने रख के संविधान पे खतरे की बात कही तो ये संविधान वाले लोग, ये राहुल गांधी, हाँ आय ये संविधान की किताब पकड़ने वाले राहुल गांधी को क्या संविधान की पहली आर्टिकल पता है? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। राहुल गांधी ने आज तक, आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको कसम है, अगर राहुल गांधी के इंटरव्यू पे आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं आपको चैलेंज देता हूं, न्यूज 24 को चैलेंज ये देता हूं कि राहुल गांधी से आप ये प्रश्न कि राहुल गांधी, अरे धीरे बीपी हाई हो जाए, राहुल गांधी इस देश को हिंदुस्तान क्यों कहता है, भारत क्यों नहीं कहता? क्योंकि राहुल गांधी पढ़ा लिखा, जो कहता पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूं उसने भारत के संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पढ़ी, भारत के संविधान का, आराम से की बेइज्जती करता है। आपने इतनी देर तक मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सुनिए, एक मिनट आप चुप और प्रश्न पूछो। मैं एक संविधान बचाने मम्मी ने क्या सुनो यार, पहले सुनो, पहले आप हमसे बात की। चलो हाँ बताओ। आपको हमने इतना बोलने का मौका दिया, आपने छोड़ के सबके बारे में बोला। मैं अब नेता है, अरे बहन जी आईडी है, बहन जी इस देश 125 नहीं हो पाएगी। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें और आप सबका व्यू ले, तो इसके लिए बहुत आराम से बात कीजिए, और जैसे मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो बहन जी एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी 4 बार, बनी अपने दम पे बनी। 2 बार किसके सहयोग से? देखिए, सहयोग किसी का हो, दम अपना। मजबूरी में सहयोग दिया। किसका सहयोग था? अपने दम पे बीजेपी के सहयोग से बनी। तब बीजेपी मनुवादी पार्टी नहीं थी? हमेशा से थी, तभी भी थी। उन्होंने गर्ज पे समझौता करके, गर्ज में उन्होंने दिया था हमें समर्थन, मजबूरी में थोड़ी दिया, मजबूरी में दिया था, हमने नहीं मांगा था, हमने मांगा नहीं था, हमें दिया था, और हमने दिया था। मान्य बहन जी नेता हैं हमारी, 4 इससे उनको इनकार नहीं। जमीन सुनिए, उनके जमीन पर उनका कैडर बहुत मजबूत, सब कुछ बनी बनाई व्यवस्था थी। कहते हैं कि बहन जी ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, जैसा होना चाहिए था। और आज पार्टी की ये दशा दिशा है, तो उसमें पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी ज्यादा है, उनके सब को समय दे दिया। नहीं, माने बहन जी कौन कह रहा है? नहीं, माने बहन जी कौन कह रहा है गलत है? माने बहन जी पहले भी सही थी, आज भी सही थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि परिस्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। माननीय बहन जी का जो कैडर है वो आज भी बहन जी के साथ है, पहले भी साथ था और आज भी साथ है। कुछ ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच के लोग अपने लोगों को कहीं ना कहीं टिकट चक्कर में दूसरी जगह, क्योंकि माननीय बहन जी पहले भी सही पैटर्न पे काम कर रही थी और आज भी सही कर रही हैं, और उनका कैडर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि माननीय बहन 2004 बार और 2027 में पुणे माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये बताइए, आप एक बात बताइए, अभी जो आप तो MIM वाले लग रहे हैं, लगने में हैं पतंग छाप ये, कई जगह बहन जी के साथ चुनाव लड़ भी जाते हैं। हाँ, पिछली बार भी लड़ा, इस बार भी लड़ा, और पार्टी के सहयोग से ही एक विधायक हमारा जीता है बहन जी की पार्टी से। और इंशाअल्लाह आने वाले 2027 में अब ये बीड़ा उठा लिया है कि अब बहन जी से ये अपील है, ये निवेदन है कि बहन जी आप मोहब्बत के साथ
सारी दीवारों को तोड़कर आली जनाब इज्जत माफ काबिल सदर एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएं। इंशाअल्लाह इस प्रदेश की सीएम भी बनेंगी और आने वाले टर्म पर पीएम भी हम आपको देखना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं चौधरी साहब, बहुत दिन से आपका इंतजार था, मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत देखता हूं आपको, बहुत ईमानदार सी आप पत्रकारिता करते हैं। इस प्रदेश के अंदर 20-22% मुसलमान हैं, 20 से 22% लगभग हमारा दलित भाई है, टोटल मिलकर 44% हो जाता है, 40 से 44%। और 175 विधानसभाओं पर मुस्लिम निर्णायक में अच्छी, और यहाँ दलित भाई और मिल जाएगा मुसलमान के साथ, तो बहन जी की सरकार को कोई बनने से नहीं रोक सकता, कोई माइकल में। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।